बच्चों 9th की आर्ट की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि आलेखन क्या है और साथ ही यह भी जाना था बच्चों कि आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे कि आलेखन की इकाई क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है और इकाई को ट्रेस करने की कौन कौन सी विधियां हैं, रंगों का ज्ञान एवं महत्व भी जानेंगे बच्चों। तो आइए चलते हैं अपने कोर्स की ओर। बच्चों आलेखन की इकाई और उसकी आवृत्ति में क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आलेखन बनाने के लिए एक निश्चित आकार जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज आदि जो है वो दिया होता है ना। इन्हीं में इसी के अंदर हमें आलेखन करना होता है। आलेखन मतलब होता है डिज़ाइन बनाना होता है। इस आकार को आलेखन की उपयोगिता के अनुसार कुछ भागों यानी जैसे 2 भाग, 3 या 4 भाग में बांट लेते हैं। इसके बाद ही आलेखन के एक भाग में अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त सुंदर आलेख बना लेते हैं। आलेखन के इस भाग को आलेखन की इकाई कहते हैं। यानी उसके पार्ट कर लेते हैं, जो भी चाहे हमारा वृत्त है, चाहे आयत है, वर्ग है, जो भी दिया होगा बच्चों या त्रिभुज दिया है तो उसके कुछ पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट में बांट लेते हैं और उसके बाद जो है वो उसमें अपनी इच्छा के अनुसार उपयुक्त सुंदर आलेखन बना लेते हैं यानी डिज़ाइन बना लेते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? आलेखन की इकाई कहा जाता है बच्चों। तो आलेखन को पूरा करने के लिए इकाई में बने आलेख को ट्रेसिंग कागज पर HB पेंसिल से उतारकर आलेख के अन्य भागों में पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब जैसा एक पार्ट में बनाया है उसी टाइप का जो है वो दूसरे अन्य पार्टों में हम बनाते हैं। इकाई की पुनरावृत्ति या दोहराने की क्रिया को आवृत्ति कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों इकाई क्या है और उसकी आवृत्ति क्या है। तो जब आप चित्र बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए अगर आपका आयत है उसको अगर हमने 2 भागों में बांट लिया, जैसे ये है मान लीजिए ये आयत हो गया, इसको 2 भागों में बांट लिया, तो इस भाग में आप जो डिज़ाइन बनाएंगे सेम वैसा ही डिज़ाइन जो है वो उसके दूसरे वाले भाग में बनाएंगे। तो जो इसके 2 भाग हो गए ये इसके इकाई कहलाएंगे। ठीक है, ये इकाई 1 या 2। ठीक, और आवृत्ति मतलब हो गए कि उसको दोहरा रहे हैं। सेम इसी यही जो यहाँ पे जो इस भाग में पैटर्न बना है वही पैटर्न इस तरफ भी आपको बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे अलग पैटर्न बना दिया और यहाँ अलग पैटर्न बना दिया। तो एक जैसे जब पैटर्न बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? दोहराने की प्रक्रिया कहा जाता है या पुनरावृत्ति की प्रक्रिया कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? आवृत्ति कहते हैं। किसकी? आलेखन की आवृत्ति कहलाती है। तो आलेखन की इकाई आप समझ गए हैं और उसकी आवृत्ति के बारे में भी आप जान गए हैं। अब इकाई को ट्रेस करने की विधि कैसे है? तो आलेखन के एक भाग में निर्दिष्ट पुष्पों, कलियों और पत्तियों के सुंदर संयोजन से इकाई की रचना करने के बाद, यानी एक भाग जैसे इसका हमने ये पार्ट लिया है तो इसके एक भाग में पुष्प, कली, पत्ती इन सब का डिज़ाइन आपने बना लिया। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर यानी चिकना पारदर्शी कागज रख दिया जाता है और उसके बाद संपूर्ण आलेखन इकाई को सावधानी पूर्वक 2B या 3B की पेंसिल से ट्रेस कर लेते हैं। यानी उस चिकने वाले पारदर्शी कागज के ऊपर उसके डिज़ाइन बना लेते हैं। फिर इकाई के ट्रेस वाले पेपर को पलट कर दूसरे भाग पर सही रखते हैं। यानी यहाँ पे हमने उसी के ऊपर ट्रेस पेपर रखा है, इस तरफ जो डिज़ाइन नीचे बनी हुई है उस पर हम पेंसिल चला लिए। अब उसके बाद क्या करना है? उसी को जो है वो दूसरे भाग में यानी इस वाले भाग में रख रहे हैं, सही रखना है। इसके बाद ट्रेसिंग पेपर को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से हार्ड पेंसिल H चलाते हुए इकाई को बनाते हैं। अब जब इस तरफ करेंगे तो थोड़ा गड़ा करके पेंसिल चलाना है, हार्ड पेंसिल चलाना है, ध्यान दीजिएगा, जिससे कि क्या हो जाए कि इस प्रकार आपका ट्रेस जो है वो स्पष्ट रेखाओं में पहले जैसा कागज पर उतर आएगा। यानी जैसे जो ये कागज पहले ये जो डिज़ाइन यहाँ बनाई थी उसको हमने यहाँ लिया और गड़ा के बना दिया, तो जो नीचे वाला प्लेन पेपर होगा, प्लेन जो सरफेस होगा बच्चों, वहाँ पर भी वह डिज़ाइन क्या होगी? उतर आएगी। थोड़ा उसकी लाइनिंग दिखने लगेगी ना, पहले जैसे कागज़ पे जैसे इस पे था वैसे दूसरी तरफ आएगा।
ध्यान रहे बच्चों कि ट्रेसिंग पेपर ज़रा भी हिलने ना पाए, वरना डिज़ाइन आपकी बिगड़ जाएगी। और आलेखन का कोई भाग छूटने ना पाए, यानी जो आपके पास बना हुआ है ना, उसके हर पार्ट पे आपको वो जो हार्ड वाली पेंसिल है उसको चलानी है, ताकि जो है नीचे जो है उसका उभार या जो है स्पष्ट रेखाएं दिखाई देने लगे। नाखून के अग्रभाग किसी हार्ड वस्तु, चाबी या सिक्के से ट्रेस पेपर पर रगड़कर भी ट्रेस कर सकते हैं। यानी कोई हार्ड वस्तु है, कठोर वस्तु है, चाबी से या सिक्के से ट्रेस पेपर पर रगड़कर भी ट्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी तरफ भी वही डिजाइन उभर आएगी बच्चों। तो सेम जैसा यहाँ पैटर्न था, सेम वैसे यहाँ पर पैटर्न हो जाएगा। आपकी ही बुक में बच्चों पेज नंबर 28 पे देखिए ये चित्र बना हुआ है। इसमें इसके ये हमारे पास क्या है, एक आयत है, इसके दो भाग हैं, यानी दो इकाइयाँ हैं, ठीक। एक सेम यहाँ है, उसी तरह दूसरा यहाँ है। तो एक भाग जब इसको हम दो बराबर भागों में बांट लेते हैं, इसके बाद एक भाग में हम अपने मन से कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं उसकी। अब डिज़ाइन बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे बच्चों, ट्रेस पेपर रखेंगे। ट्रेस पेपर के बाद उसको जो डार्क पेंसिल है, बी वाली पेंसिल है, उससे जो है उसको हम ट्रेस करेंगे, उसकी आकृति को बना लेंगे। तो वो जो हमारा ट्रेस पेपर है उस पर जो धुंधला कागज़ है जिस पे दिखाई दे रहा है पार थोड़ा सा, उस पे बन जाएगी डिज़ाइन। अब वही डिज़ाइन बच्चों हम इस तरफ जो है पलट करके सेम उसी को पलट देंगे, तो उसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। अब उसी डिज़ाइन को नुकीली पेंसिल से ऐसे गड़ा गड़ा के बनाएंगे। जब हटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, वो उसका उभार इसमें दिखने लगेगा, और वहाँ हम फिर से पेंसिल चला करके वैसी ही डिज़ाइन, देखिए जैसे यहाँ डिज़ाइन बनी हुई है सेम वैसी डिज़ाइन इस तरफ भी बनी हुई है, वैसी डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से इसकी आवृत्ति हो गई। इसमें 2 बार आवृत्ति की गई है बच्चों। और भी देखिए उदाहरण, इसमें भी बच्चों देखिए आप लोग, यहाँ पर भी एक गुलाब का फूल और कली और पत्तियां हैं, तो इसके भी वैसी की, इसको भी 2 भागों में बांट करके इसकी भी आवृत्ति यहाँ पर की गई है। ट्रेस पेपर में इसको उकारा गया है, यानी उभारा गया है, उसको चलाया गया है, फिर दूसरी तरफ भी उसी से हार्ड पेंसिल से डिज़ाइन बनाई गई है। और भी इसके बच्चों चित्र हैं जो कि आपकी बुक में पीछे की तरफ के पेजों में दिए हुए हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी आलेखन की इकाई क्या है और आवृत्ति क्या है बच्चों। इस डिज़ाइन को भी देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके 4 पार्ट किए गए हैं और 4 पार्ट में ये डिज़ाइन बनाई गई है। एक जैसे ही पार्ट हैं, 1 2 3 4 भाग हैं, और उसमें एक जैसी डिज़ाइन जो है ये बन करके आई है। तो इसकी जो इकाई है वो 4 है और आवृत्ति जो है इसकी 4 बार की गई है। और एक चित्र देखिए बच्चों ध्यान से, ये चित्र भी देखिए बच्चों। इस चित्र में जो है इसमें इसकी कितनी बार आवृत्ति की गई है, तो इसमें इसकी जो है ये देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिए, एक ऊपर की तरफ है, ये नीचे, ये बीच में त्रिभुज बना दिया गया है। तो इसके फूलों की जो ये बनाई गई है डिज़ाइन, ये इधर की एक जैसी है, इधर की ये अलग है, एक जैसी है। तो इसमें भी बच्चों 4 बार इसकी आवृत्ति की गई है, लेकिन इसके ऐसे बराबर ना करके क्या किया गया है, इनको तिकोना करके, और फिर यहाँ से भी, यहाँ पे भी देखिए जो ये फ्लावर है वो सेम वही फ्लावर यहाँ पे भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से इनकी अलग आवृत्ति की गई है। कुछ डिज़ाइनें और भी हैं, ये भी देख के आप समझिए कि इस पे भी इसके 2 भाग किए गए हैं, 2 भागों में इनका जो है डिज़ाइन बनाया गया। सेम जैसा पैटर्न इस तरफ है बच्चों, सेम दूसरी तरफ भी वैसा ही पैटर्न बनाया गया है। इस चित्र में भी देखिए बच्चों, इस चित्र में भी यही किया गया है कि इसके भी 2 भाग करके बनाए गए हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपके सामने दिख रहा है बच्चों, ये एक वर्ग है। तो वर्ग में गुलाब व कमल के फूल बनाए गए हैं, पत्तियों पर आधारित आलेखन किया गया है, ठीक है। और जो ये वर्ग है, ठीक है, इसमें ये जो है इनका गुलाब का फूल और कमल का फूल बनाया गया है। और यहाँ पर बीच में जो है एक ट्रायंगल का शेप भी दिख रहा होगा आपको, तो इसमें भी आलेखन किया गया है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरीके से जो है वो दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में या आलेखन की डिज़ाइन किस तरीके से कॉपी की जाती है या उसकी आवृत्ति किस प्रकार से की जाती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए ट्रेस पेपर का यूज़ किया जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, और आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों इसकी आप अलग कॉपी बना लीजिएगा, ड्राइंग की कॉपी ही लगेगी इसमें। और ये जो है शेडिंग वर्क से अलग है, आलेखन है, इसमें कलर वाला काम होगा, तो इसकी आपकी एक अलग कॉपी बनेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। यह एकदम फ्री है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।